क्रिकेट से पैसा कमाने के दो बेस्ट वेज होते हैं, ट्रेडिंग और सेशन। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे तो आपने देखा ही होगा कि सबसे ज़्यादा अर्निंग मैं यहीं से करता हूँ। लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है, ये जानने के लिए आज हम इन दोनों को करेंगे कंपेयर, ट्रेडिंग वर्सेस सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। ट्रेडिंग में आपको ज़रूरत होती है ऑड्स की। ऑड्स आपको हर मैच में मिलते हैं, चाहे वो बैक के हों या फिर ले के हों। जब ऑड्स में उतार चढ़ाव आता है तब आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो ट्रेड ले से बैक की हो या फिर बैक से ले की ट्रेड हो, और इसी में आप करते हैं सारी अर्निंग ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग से आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 3 to 4 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। एक और जो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है ट्रेडिंग का, वो है कि आप विदाउट रिस्क भी अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है लॉस कट का। तो अगर आपको लॉस कट एंड बुक सेट करना आता है तो आपको ये पता होगा कि आप विदाउट रिस्क भी अर्निंग कर सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा बेनिफिट ट्रेडिंग का ये होता है कि आप एग्जिट कर सकते हैं अगर चीज़ें आपके खिलाफ चली जाएं तो। इसका मतलब ये है कि पैसे की सेफ्टी एंड पैसे का कंट्रोल आपके पास होता है ट्रेडिंग में। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप आज कितना पैसा अर्न करेंगे एंड आज आप कितना पैसा रिस्क करेंगे। आप लॉस कट कर सकते हैं, पार्शियली लॉस कट भी कर सकते हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं 50% लॉस कट काफ़ी जल्दी कर लेता हूँ। इससे मेरी ट्रेडिंग वैल्यू भी बनी रहती है और मेरा पैसा जो रिस्क पे होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। आप चाहे जितना भी पैसा इन्वेस्ट करें ट्रेडिंग में, सेम ऑड्स आने पर आप ज़ीरो पर एग्जिट कर सकते हैं। मतलब आप अपना पैसा बचा सकते हैं अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो। मान लीजिए आपने किसी टीम को ले किया था 30 पैसे पर और अब वो टीम कोलैप्स कर गई है। अगर आप वेट करें 30 पैसे का और आपको 30 पैसे का ऑड मिलता है तो आप वहाँ पर विदाउट रिस्क, विदाउट एनी लॉस एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इवन अगर चीज़ें आपके खिलाफ चली जाएं तो भी आपको एक मौका मिलता है मैच से ज़ीरो में एग्जिट करने का। ज़ीरो से मेरा मतलब हुआ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो आप वेट कर सकते हैं अपने फेवरेट ऑड के आने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 40 पैसा जैकपॉट स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, तो आप वेट करेंगे 40 पैसे के ऑड के आने का। काफ़ी मैचेस में 40 पैसे का ऑड नहीं भी आता, तो आप वेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकें। ट्रेडिंग में अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ विन रेट अगर 50-50 भी हो तो भी आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं। पर्सनली मैं भी ट्रेडिंग करना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ क्रिकेट में। तो ये तो हो गए ट्रेडिंग के बेनिफिट्स। अब आपको बताता हूँ ट्रेडिंग के कुछ ड्रॉबैक्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिंग को बेस्ट ऑप्शन नहीं बनाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए एक एक करके उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक ट्रेडिंग का ये है कि इसमें आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप किसी मैच में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो आपको मैच की स्टार्टिंग से ही मैच को फॉलो करना होता है। ओके, ट्रेडिंग में आपको मैच में बैठना होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि आप नहीं जानते कि एंड में क्या हो जाए। आपको उस हिसाब से डिसीजंस लेने होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इवन अगर आप बुक सेट भी कर चुके हैं तो भी आपको मैच में बैठना ही होगा, बिकॉज आपको मैच के लास्ट बॉल तक फॉलो करना होगा कि आखिर इस मैच में हो क्या सकता है। अगर आप T20 मैच को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट करने होंगे। वनडे मैच में यही टाइम 8 से 10 घंटे का हो सकता है एंड टेस्ट मैच में कम से कम 3 से 4 दिन। दूसरा एंड बहुत ही कॉमन ड्रॉबैक ये है कि आपको हर मैच में ट्रेडिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। बहुत से ऐसे मैच होते हैं जिनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है ऑड्स में। इसका मतलब मैच स्ट्रेट डेड हो जाते हैं। ऐसे मैच में आप किसी टीम को ले करते हैं 30 पर, फिर आप उसको ले करते हैं वापस से 20 पर, फिर आप उसको ले करते हैं 10 पैसे पर, लेकिन वहाँ से मैच कभी पलट के ऊपर नहीं आता। ऐसे मैचेस को हम डेड मैच बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं इन्हें स्ट्रेट मैच। ऐसे मैचेस में अर्निंग करने का एक ही तरीका होता है और वो होता है कि जीतने वाली टीम को ऊपर के ऑड्स पर, मतलब 80 या 90 पैसे के ऑड पर आप बैक करें पूरी एक लिमिट से। एक और ड्रॉबैक जो ट्रेडिंग का है वो ये है कि यहाँ आप जिस टीम पर प्लस होंगे सिर्फ उसके जीतने पर ही आपको प्रॉफिट का पैसा मिलेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और आप ऑस्ट्रेलिया पर 2.5 लिमिट प्लस हैं, तो आप तभी प्रॉफिट करेंगे जब ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। अगर यहाँ से इस मैच को इंडिया जीत गई और इंडिया पर आप ज़ीरो हैं, मतलब ना आपका कोई प्रॉफिट होगा ना आपका कोई लॉस होगा, तो इंडिया के जीतने पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब आता हूँ अपने लास्ट ड्रॉबैक पर, जो कि आपको लोग बताते ही नहीं हैं बट मैं इसको फेस कर चुका हूँ।
तो लास्ट ड्रॉबैक जो मुझे लगता है ट्रेडिंग का, वो ये है कि अगर मैच टाई हुआ तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जब कोई मैच टाई होता है तो आप कुछ भी अर्न नहीं करते, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाती है। अब ये तो बात हो गई ट्रेडिंग की, अब बात करते हैं सेशन के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं सेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं वहाँ से। तो सबसे अच्छा बेनिफिट सेशन का ये होता है कि हर मैच में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। फिर चाहे वो मैच T20 का हो, वनडे का हो, या फिर टेस्ट का हो, या फिर इवन T10 का मैच हो, आपको हर मैच में सेशन मिलता है। इसका मतलब अगर आप सेशन को प्रेडिक्ट करने में अच्छे हैं तो आपको ऑड्स की ज़रूरत है ही नहीं। आपको स्ट्रेट मैच से, डेड मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप हर मैच में इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। एक और जो बेनिफिट होता है सेशन का, वो होता है कि इसमें बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। सेशन आपको 6 ओवर का भी मिलेगा, 10 का भी मिलेगा, 15 का भी मिलेगा एंड 20 का भी मिलेगा T20 में। एंड सेकेंड इनिंग्स में 6 ओवर, 10 ओवर एंड 15 ओवर का सेशन आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं वनडे मैचेस की, तो यहाँ भी आपको 10 ओवर, 20 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर एंड 50 ओवर का सेशन मिलता है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बार बार अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करने की। सेशन का नेक्स्ट बेनिफिट यह है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। अगर आप T20 में 6 ओवर के सेशन में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा अपना रिजल्ट जानने में। इवन अगर आप फर्स्ट इनिंग के 20 ओवर के सेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा ये जानने में कि आप जीत रहे हैं या फिर आप हार रहे हैं। एक और बेनिफिट यह है कि सेशन में आप अर्न करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। इसका मतलब ये हुआ कि डजेंट मैटर कि कौन सी टीम जीतने वाली है, आप तब अर्न करते हैं जब आप सही स्कोर बता पाते हैं। मान लीजिए कि आपने इंडिया के 20 ओवर के सेशन को सही बताया लेकिन इंडिया हार गई, तो भी आपको आपके प्रॉफिट का पैसा मिलेगा। एक और बेनिफिट यह है कि इसमें भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सेशन में एग्जिट कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि आपने इंडिया के 172 रन्स को यस किया था और अब आपको 172 नॉट का रेट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इंडिया को सेम अमाउंट से नॉट करके इस सेशन से एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप विदाउट रिस्क भी अर्न कर सकते हैं सेशन में, उसे हम बोलते हैं ब्रैकेट बनाना। मैं बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रैकेट बनाने का सही तरीका क्या होता है। वैसे मुझे खुद ब्रैकेट बनाना पसंद नहीं है, बिकॉज इसमें आप अर्न तो करते हैं लेकिन सिर्फ तब करते हैं जब स्कोर आपके ब्रैकेट के बीचों बीच गिरता है। वो मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं सेशन के ड्रॉबैक्स पर। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि सेशन को बोला जाता है मौत का कुआं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं। यस, आप क्रिकेट में ट्रेडिंग करके काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं लेकिन सेशन आपको बर्बाद करने की ताकत रखता है। सबसे ज़्यादा लोग जो लॉस में हैं वो इस वक्त सेशन से ही लॉस में है। इसका मेन रीज़न है कि लोगों को सेशन में इन्वेस्ट करना नहीं आता। जब वो सेशन को येस करते हैं तब नॉट हो जाता है और जब नॉट करते हैं तब येस हो जाता है। इसको सीखने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए सेशन के लिए, अदरवाइज़ आप भी सेशन में बर्बाद ही होंगे। उसका एक और जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपको सेशन में 1 रुपए का 1 रुपए ही मिलता है। कहने का मतलब आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको सेम अमाउंट रिटर्न में मिलेगा। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं सेशन में, तो अगर आपका सेशन सही गया तो आपको 10,000 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आपको आपके 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के वापस मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 10,000 रुपये एज प्रॉफिट भी मिलेंगे। एक और जो मेन रीज़न है कि सेशन को मौत का कुआं बोला जाता है वो ये है कि ये मार्केट को फेवर करता है। अब सेशन मार्केट को फेवर कैसे करता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिनको नहीं पता उन्हें फिर से बता देता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर स्कोर जैसे 170 नॉट करने के लिए मिलेगा एंड 172 येस करने के लिए मिलेगा, एंड उस दिन जो स्कोर मोस्ट लाइकली बन सकता है वो होगा 171। इसका मतलब नॉट करने वाले भी गए एंड येस करने वाले भी गए, इसलिए इसे बोला जाता है मौत का कुआं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? ट्रेडिंग वर्सेस सेशन, दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर है? कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, कुछ कंक्लूजन्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो इन दोनों के कंपैरिजन को आसान कर देते हैं। जैसे ट्रेडिंग आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा देगी, जहाँ पे सेशन आपको सिर्फ एक का एक ही देगा। कहने का मतलब अगर आपने किसी टीम को 50 पैसे पर ले किया है तो आप एक का 2 रुपये अर्न करते हैं। वहीं सेशन में डज़न्ट मैटर आप नॉट कर रहे हैं या फिर आप येस कर रहे हैं, आपको 1 रुपये पर 1 रुपये ही मिलेगा। ट्रेडिंग आपका ज़्यादा टाइम लेगी, वहीं सेशन आपको कम वक्त में प्रॉफिट बना के देगा।
ट्रेडिंग आप हर मैच में नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से मैचेस डेड हो जाते हैं और बहुत से मैचेस में फ्लक्चुएशन ही नहीं होता। वहीं सेशन हर मैच में आपको पैसा बना के दे सकता है। अगर आपका टोटल विन रेट 50% है तो ट्रेडिंग ही आपको प्रॉफिटेबल रख सकती है, बट सेशन आपको प्रॉफिट में नहीं रख पाएगा क्योंकि रिमेंबर कि आपको सेशन में एक का एक ही मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी अपनी खुद की ओपिनियन। मेरे हिसाब से यू हैव टू मास्टर बोथ ट्रेडिंग एंड सेशन। ऐसा क्यों, अब ये मैं आपको बताता हूँ। सी, अगर आप हर मैच में टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप किसी भी तरह से यहाँ से प्रॉफिट निकाल के जाएं। मैं बहुत से मैचेस में टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मैच डेड हो सकता है या फिर कोई मैच स्ट्रेट हो सकता है तो मैं हमेशा सेशन में ही इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत से मैचेस में आपको सेशन में इन्वेस्ट करवाता हूँ और मेरा विन रेट भी 80 to 90% तक होता है। इसका मतलब हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलते हैं, डजेंट मैटर हम कितना ज़्यादा सेशन खेलें। क्योंकि जिन मैचेस में आपको ट्रेडिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता आपको वहाँ पर सेशन में ही इन्वेस्ट करना होगा। बिकॉज क्रिकेट में आपको ऑप्शन मिलता है ट्रेडिंग एंड फैंसी का। सेशन फैंसी का ही एक पार्ट है एंड फैंसी के और भी टाइप्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फैंसी आपको खेलनी है और कौन सी नहीं। आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सी फैंसी खेलना सही है आपके लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।